नेशनल मूवमेंट में कैसे मिलिटेंट नेशनलिज्म आगे आया और मिलिटेंट नेशनलिज्म का रिसर्जेंस हुआ या लीडरशिप मिलिटेंट नेशनलिज्म की ली बाल गंगाधर तिलक ने। लेकिन इससे पहले भी कुछ लोग थे, दो तीन लोग, जिन्होंने मिलिटेंट नेशनलिज्म की इडियोलॉजी से संबंधित कुछ बातें की, है ना। और सबसे पहले इडियोलॉजी को इन लोगों ने दिया, जो मिलिटेंट नेशनलिज्म की इडियोलॉजी थी, जो कि मैं आपको करा चुका हूं। कौन कौन लोग थे उसमें? तो राजनारायण बोस, अश्विनी कुमार दत्त, और एक तीसरे विष्णु शास्त्री चिपलुंकर। चिपलुंकर का योगदान इसमें बहुत इंपॉर्टेंट था। कैसे? इन्होंने फेमस निबंधमाला लिखी। एक इनकी बुक है, ये सीरीज है ऐसे की, जिसके माध्यम से लोगों तक इन्होंने मिलिटेंट आइडियोलॉजी को पहुंचाया। और इस आइडियोलॉजी को एग्जीक्यूट करने का काम किया तिलक ने। तिलक ने क्या क्या किया? देखो, एक तो तिलक का कहना यह था कि केवल जब तक आम जनता को राष्ट्रीय आंदोलन से नहीं जोड़ा जाएगा, या आम जनता ने में राष्ट्रवाद की जो विचारधारा है, नेशनलिज्म की जो इडियोलॉजी है, वो लोगों में नहीं आएगी, तब तक लोग या देश जो है वो स्वराज प्राप्त नहीं कर सकता है। अंग्रेज कुछ देंगे नहीं। और उन्होंने यहाँ ये जो कोट उन्होंने, या ये जो बात कही उन्होंने, ये बात कही विवेकानंद के दर्शन से प्रभावित होकर, स्वामी विवेकानंद के दर्शन से प्रभावित होकर। और मिलिटेंट आइडियोलॉजी को आगे प्रसार करने के लिए न उन्होंने केवल किताबें लिखी, समाचार पत्र भी शुरू किए, बल्कि उन्होंने कल्चरल प्रोग्राम शुरू किए दो। एक शिवाजी महोत्सव, एक गणेश महोत्सव, जो कि महाराष्ट्र में आज भी पॉपुलर है। और इन महोत्सवों में लोग इकट्ठा होते थे। महोत्सव माने मेले। लोग इकट्ठा होते थे और राष्ट्रवादी मुद्दों के ऊपर सभाएं होती थी, चर्चाएं होती थी, जिससे लोगों में प्रचार प्रसार होता था। इसलिए तिलक सबसे बड़े प्रोपोनेंट थे नेशनलिज्म के, या मिलिटेंट नेशनलिज्म के। तो आप अगले पॉइंट में मिलिटेंट नेशनलिस्ट थे या मिलिटेंट आइडियोलॉजी थी, वो ब्रिटिश सरकार में यकीन करने वाली नहीं थी। जैसे मॉडरेट कहते थे, मॉडरेट मानते थे कि जो अंग्रेज हैं वो भारत में अच्छे के लिए हैं, ये मानते थे कि अंग्रेज भारत में बुरे के लिए हैं। ये जो उनका फेयर सेंस था, आ, उसमें यकीन करने वाले नहीं थे, न्यायशीलता में यकीन करने वाले लोग नहीं थे। ब्रिटिश प्ले ऑफ फेयर प्ले ऑफ ब्रिटिश, क्या क्या वर्ड था वो? फेयर प्ले ऑफ ब्रिटिश रूल। हाँ, फेयर प्ले ऑफ ब्रिटिश रूल, वो एक एग्जैक्ट वर्ड है। इसमें ये यकीन करने वाले लोग नहीं थे। ये मानते थे कि अंग्रेज भारत में शोषण के लिए आए हैं। तो इस पॉइंट को आप लिखिए। मिलिटेंट नेशनलिस्ट थिंक दैट militant nationalists think that British is not here, British was not here, British was not here for the Indian good, for the Indian good. उग्रवादी राष्ट्रवादी, उग्रवादी राष्ट्रवादी यह मानते थे कि अंग्रेज भारत में अंग्रेज भारत में भारतीयों की अच्छाई के लिए नहीं है। दे बिलीव दैट they believe that only Indians can do only Indians can do their good. Only Indians can do their good. वे मानते थे कि वे मानते थे कि केवल भारतीय ही केवल भारतीय ही अपनी भलाई स्वयं कर सकते हैं। अपनी भलाई स्वयं स्वयं कर सकते हैं। ठीक है। और इसीलिए उन्होंने स्वराज की मांग की। स्वराज की मांग का अधिकार ही ये था। स्वराज माने सेल्फ गवर्नमेंट। तो कंटिन्यूएशन में लिखो, दैट्स बिकॉज ऑफ इट दे डिमांडेड फॉर स्वराज। दे डिमांडेड फॉर स्वराज।
जिसके चलते उन्होंने जिसके चलते उन्होंने स्वराज की मांग की। और ब्रैकेट में लिखना है इसके आगे सेल्फ गवर्नमेंट। स्वराज का मतलब सेल्फ गवर्नमेंट से था। हालांकि वो बात अलग है कि लिमिटेड सेल्फ गवर्नमेंट था, इसका मतलब कोई फुल्ली या इलाबोरेटेड सेल्फ गवर्नमेंट नहीं था, लेकिन इस पे नहीं जाएंगे, सेल्फ गवर्नमेंट तक हम लोग करेंगे। ठीक है, अगले पॉइंट से लिखना, नेक्स्ट पॉइंट से, तिलक प्ले एन, अब देखो मान लो क्वेश्चन आ जाए तिलक का रोल क्या था, है ना, मिलिटेंट नेशनलिज्म में, उसके उसको बढ़ाने में, तो उसका आंसर ये यहां से बनता है पूरा। तो लिखेंगे तिलक प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल, तिलक प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन प्रोपेगेटिंग एंड एग्जीक्यूटिंग द मिलिटेंट आइडियोलॉजी, द मिलिटेंट आइडियोलॉजी। तिलक सर कितना खिला दिया? ने उग्रवादी राष्ट्रवाद के उग्रवादी राष्ट्रवाद के प्रचार प्रसार में महत्वपूर्ण योगदान दिया। क्या योगदान था? तो कंटिन्यूएशन में लिखना, ही एडिटेड टू न्यूज़पेपर्स, he edited two newspapers for the propagating of idea of militant nationalism, for the propagating of idea of militant nationalism। तिलक ने उग्र राष्ट्रवादी विचारों के प्रसार के लिए दो अखबारों का प्रकाशन शुरू किया। ठीक है, और इसीलिए देखो एक मराठी में था और एक अंग्रेजी में था, क्योंकि अंग्रेजी पैन इंडिया लैंग्वेज थी, एक इंटरलिंक्ड लैंग्वेज थी, इंटरमीडिएट लैंग्वेज थी, और एक मराठी थी। क्योंकि तिलक महाराष्ट्र में केंद्रित थे, तो वो चाहते थे कि कम से कम पूरा महाराष्ट्र में तो इडियोलॉजी इंपॉर्टेंटली फैल जाए, सब लोगों तक पहुंचे। इसीलिए दो अलग अलग भाषाओं में उन्होंने यूज किया। तो दोनों का नाम लिखिए, नाम लिखना पड़ेगा। प्रकाशन लिखिए, प्रकाशन किया, है ना, दो अखबारों का प्रकाशन शुरू किया। फर्स्ट लिखिए इसमें केसरी, केसरी, है ना। इसके आगे लिखिए केसरी था किसमें? मराठी में, डैश करके लिखिए मराठी। और दूसरा लिखिए, दूसरा कौन सा था? मराठा। मराठा। दूसरा मराठा लिखिए, ये अंग्रेजी में था, है ना। ये दो तो उन्होंने अखबार निकाले। इसके बाद उन्होंने दो महोत्सव शुरू किए, दो मेले शुरू किए, एक गणेश महोत्सव और एक शिवाजी महोत्सव। तो कंटिन्यूएशन में लिखना, इसी के साथ तिलक ने राष्ट्रवादी विचारों के प्रसार के लिए गणपति एवं शिवाजी महोत्सवों की शुरुआत की। गणपति एवं शिवाजी महोत्सवों की शुरुआत की। एंड ऑल्सो तिलक स्टार्टेड गणपति एंड शिवाजी महोत्सव फॉर द प्रोपेगेटिंग ऑफ नेशनलिस्ट आइडियाज। ये प्रीलिम्स में भी पूछा गया है सवाल, दोनों महोत्सवों के बारे में। इसमें आगे लिख लीजिए, गणपति फेस्टिवल सबसे पहले शुरू हुआ 1893 में। तो गणपति फेस्टिवल के आगे लिख लीजिए 1893, और शिवाजी फेस्टिवल के आगे लिख लीजिए 1895। ठीक है, कंटिन्यूएशन में लिखना इसी समय
देखो 1896-97 में उत्पाद शुल्क लगा दिया गया, एक्साइज ड्यूटी जिसे हम लोग कहते हैं। इस एक्साइज ड्यूटी के खिलाफ तिलक ने आंदोलन चलाया और लोगों को लामबंद किया सरकारी नीतियों के विरोध में। बाद में तिलक के जो मिलिटेंट आइडियाज थे, इनके चलते सरकार ने इन्हें गिरफ्तार कर लिया और जेल में डाल दिया। वहां जेल में ही इन्होंने गीता रहस्य नाम से एक किताब भी लिखी, जिसमें इन्होंने और अपने आइडियाज को इलाबोरेट किया, लेकिन फिलोसफिकल आधार पर। तो कंटिन्यूएशन में लिखना, तिलक ऑल्सो स्टार्ट एजिटेशन तिलक ऑल्सो स्टार्ट एजिटेशन अगेंस्ट against the excise duty against the excise duty imposed by Britishers। इसी के साथ तिलक ने उत्पाद शुल्क लगाए जाने का घोर विरोध किया। When he was in jail, मांडले जेल लिखेंगे। When he was in Mandalay jail, he wrote a book गीता रहस्य। मांडले जेल में उन्होंने गीता रहस्य नामक पुस्तक लिखी। ठीक है, देखो जेल इसलिए भेजा गया, आगे आएगा ये सब, मिलिटेंट नेशनलिज्म में आएगा ये, सॉरी ये आएगा मिलिटेंट नेशनलिज्म में नहीं, रिवॉल्यूशनरी टेररिज्म में। दो भाई थे, दामोदर चापेकर और एक और नाम था उनका, चापेकर बंधु थे। दामोदर चापेकर था और शायद एक और नाम था जो दूसरे उनके भाई थे। इन्होंने पुणे के जो कमिश्नर थे रैंड, उनकी हत्या कर दी, क्योंकि उस समय महाराष्ट्र में प्लेग फैल रही थी और रैंड सबसे रिश्वत ले रहे थे प्लेग की सहायता के लिए, प्लेग की सहायता लोगों तक पहुंचाने के लिए सहायता के उपलक्ष्य में ले रहे थे। चापेकर बंधुओं ने रैंड की हत्या कर दी। जो ये चापेकर ब्रदर्स थे, ये फॉलोअर थे तिलक के, तो इसलिए बाद में तिलक को भी गिरफ्तार कर लिया गया और जेल में डाल दिया गया। और इसी क्रम में इन्होंने वहीं पर ये गीता रहस्य लिखी। ठीक है, एक तो ये इंपॉर्टेंट लीडर थे। दूसरे इंपॉर्टेंट जो लीडर थे, हालांकि उनका उतना बड़ा योगदान है नहीं, पर फिर भी उनका जिक्र कर लेंगे, मिलिटेंट नेशनलिस्ट ही। अगले पॉइंट से लिखना, अन्य उग्र राष्ट्रवादी नेताओं में बिपिन चंद्र पाल, लाला लाजपत राय एवं अरविंदो घोष प्रमुख हैं। इन अदर militant nationalist leaders are, या ऐसा लिखना था, other militant nationalist leaders are बिपिन चंद्र पाल, लाला लाजपत राय एंड अरविंदो घोष। देखो बिपिन चंद्र पाल ने यह किया कि जो मिलिटेंट आइडियोलॉजी थी, इसके प्रचार प्रसार के लिए पूरे भारत के इन्होंने यात्राएं की, टूर किए, ऑल ओवर इंडिया टूर किया। और एक किताब भी इन्होंने लिखी न्यू इंडिया के नाम से, है ना। देखो न्यू इंडिया है ये इनकी किताब है, और न्यू इंडिया एक अखबार भी था, शायद एनी बेसेंट का है, न्यू इंडिया और कॉमनवेल, वो अखबार है और ये किताब है, ये दोनों में अंतर याद रखना है। इन्होंने ये बुक लिखी थी न्यू इंडिया, अखबार नहीं था इनका ये।
उनका अखबार था, एनी बेसेंट का, बाद में आएगा। तो आप लिखो अगले पॉइंट में, बिपिन चंद्र पाल, बिपिन चंद्र पाल ऑर्गेनाइज्ड, बिपिन चंद्र पाल ऑर्गेनाइज्ड lectures lectures tour all over India, lectures tour all over India to propagate, to propagate the idea of, to propagate the idea of nationalism। बिपिन चंद्र पाल ने, बिपिन चंद्र पाल ने राष्ट्रवादी विचारों के प्रसार के लिए, राष्ट्रवादी विचारों के प्रसार के लिए संपूर्ण भारत की यात्राएं की। He also wrote a book, he also wrote a book न्यू इंडिया। उन्होंने उन्होंने न्यू इंडिया नाम से, उन्होंने न्यू इंडिया नाम से एक पुस्तक भी लिखी। ठीक है, अगले पॉइंट से लिखना। देखो, पंजाब में लाला लाजपत राय का बहुत बड़ा योगदान था। पंजाब में लाला लाजपत राय ने मिलिटेंट नेशनलिज्म को प्रमोट किया, और इन्हीं की बदौलत, देखो केस बाल गंगाधर तिलक की बदौलत तो महाराष्ट्र में जो रिवॉल्यूशनरी टेररिज्म मूवमेंट है आगे, बम पिस्तौल की राजनीति वाला, वो उदय होगा, क्योंकि ये महाराष्ट्र से बिलोंग करते थे। लाला लाजपत राय क्योंकि पंजाब से बिलोंग करते थे, तो फिर पंजाब में एक दूसरी लहर उत्पन्न होगी मिलिटेंट नेशनलिज्म की, सॉरी रिवॉल्यूशनरी टेररिज्म की, जिसमें अजीत सिंह, अंबा प्रसाद इंपॉर्टेंट होंगे, और बाद में अजीत सिंह के भतीजे ही थे भगत सिंह। एक ये वाली लीनिएज शुरू होगी। और वहां मैंने अभी बताया कि चापेकर बंधुओं से शुरू हो गई, जो कि तिलक के डिसिपल थे महाराष्ट्र में। तो ये इस तरीके से जो एक एक सीरीज शुरू होगी आगे मिलिटेंट नेशनलिज्म की, और ये वही सीरीज शुरू हुई जहां जहां पहले ही इन नेताओं का प्रभाव था। तो इसलिए लिंक करके देखेंगे आगे, जब हम लोग रिवॉल्यूशनरी टेररिज्म पढ़ेंगे तो उसको फिर लिंक करेंगे इन्हीं से ही। तो नेक्स्ट लिखना, इन पंजाब, अगले पॉइंट से लिखना, इन पंजाब लाला लाजपत राय प्लेड एन इंपॉर्टेंट रोल, लाला लाजपत राय प्लेड एन इंपॉर्टेंट रोल इन प्रमोटिंग, इन प्रमोटिंग द आइडियोलॉजी ऑफ militant nationalism in Punjab, in Sir, promoting in the ideology of, in promoting the ideology of militant nationalism in Punjab। ठीक है, अंग्रेजी में वो हिंदी में लिख लीजिए। लाला लाजपत राय ने पंजाब में, लाला लाजपत राय ने पंजाब में उग्र राष्ट्रवादी विचारधारा, उस उग्र राष्ट्रवादी विचारधारा के प्रसार में महत्वपूर्ण योगदान दिया। He wrote a book, he wrote a book named Young India, he wrote a book named Young India in Punjabi, in पंजाबी। उन्होंने पंजाबी में, उन्होंने पंजाबी में यंग इंडिया नाम से, यंग इंडिया नाम से एक पुस्तक लिखी। ठीक है, अच्छा, ये मॉडरेट्स के बहुत खिलाफ थे। तिलक इतने खिलाफ नहीं थे मॉडरेट लीडरशिप के, ये बहुत ज्यादा खिलाफ थे। इवन इन्होंने ही सेफ्टी वॉल्व की थ्योरी भी दी कांग्रेस के खिलाफ। एक जो थ्योरी है सेफ्टी वॉल्व सिद्धांत, वो इन्हीं के द्वारा दिया गया। इनका एक लेक्चर था, उसमें उन्होंने सेफ्टी वॉल्व थ्योरी को कहा था। इन्होंने कहा कि ये एक साल में एक बार मिलते हैं, और फिर मेंढकों की तरह टर्राते हैं, इससे कुछ नहीं होगा, आपको लगातार काम करना पड़ेगा। तो इसलिए सिवियरली क्रिटिसाइज किया